दुर्योधन जैसी गलती आप कभी मत करना। मैं सच कह रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पूछा था, अर्जुन भी वहीं खड़े थे, कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मेरी सेना चाहिए या मैं चाहिए। तो दुर्योधन के मन में लालच आया। दुर्योधन ने कहा कि मुझे तो आपकी सेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे और जब पांडवों के खिलाफ लड़ेंगे तो पांडवों को पता लगेगा। आपकी मजबूत सेना चाहिए। और दुर्योधन बड़ा खुश हुआ था वो पा करके। उसे लगा था वाह, जीत लिया मैंने सब कुछ। अर्जुन के हिस्से आए थे कृष्ण, और जीत तो आपको पता है किसकी हुई थी। ये गलती हम रोज करते हैं। ये प्रसंग सुनिए और इसे समझिए। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक भक्त थे राधा रानी के, अद्भुत भक्त थे, अनन्य भक्त, भजन गाते थे। जब हम राधा रानी के महल जाते हैं तो जो सीढ़ियां आती हैं उन सीढ़ियों में बैठा करते थे। सुबह शाम दिन रात बस राधा 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 भजनों में लीन रहते थे। कोई कुछ दे देता तो खा लेते थे, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। ब्रजदास अपनी भक्ति में लीन रहते थे और राधा रानी के पास आने वालों की तो भीड़ लगी रहती है। एक दिन एक बड़े सेठ आए। बड़े सेठ ने देखा कि अलग ही भक्त है, कितने सुंदर भजन गाता है, लीन रहता है भक्ति में। जब मैं अंदर दर्शन करने गया था तब भी भजन गा रहा था, अभी बाहर आया हूं तब भी भजन गा रहा है। किसी से भिक्षा भी नहीं मांग रहा है, किसी से कुछ चाह भी नहीं रहा है, सुंदर भजन गा रहा है। सच्चा भक्त है राधा रानी का। तो सेठ ने ब्रजदास को 100 रुपए दिए। बात बहुत पुरानी है। उस समय के 100 रुपए लाख रुपए के बराबर होते थे। 100 रुपए दिए। ब्रजदास की आंखें खुली। ब्रजदास ने 100 रुपए का नोट लेकर के माथे से लगाया। सेठ भी मुस्कुराते हुए चले गए। अब ब्रजदास ने सोचा कि 100 रुपए का नोट मैं पहली बार देख रहा हूं। जीवन में इतना बड़ा नोट तो देखा ही नहीं, इतने सारे पैसे तो एक साथ देखे ही नहीं, और कोई सेठ मुझे देकर चला गया। ये तो बड़े कमाल की बात है। क्या करूंगा इस 100 रुपए का। इससे पहले कभी पैसे से कोई वास्ता ही नहीं था। भोजन मिल ही जाता था, भजन और भोजन, बस यही था जीवन। अब 100 रुपए का नोट आ गया। भजन तो वहीं टूट गया जहां 100 रुपए का नोट आ गया। भोजन की चिंता रही नहीं। सोचने लगे क्या करूंगा। वहां से अपना झोला उठाया, वहां से नीचे उतरने लगे। सोचते रहे क्या करूंगा। मन में आया कि 50 रुपए से खाता खुलवा लेता हूं बैंक में, और बाकी 50 रुपए में नए वस्त्र खरीदूंगा, अच्छा भोजन खाऊंगा, मर्जी के होटल में जाऊंगा, वहां भोजन खाऊंगा, बढ़िया खाना खाऊंगा, बहुत सारे पकवान खाने हैं। बहुत सारी इच्छाएं थी जो उस 50 रुपए में पूरी होनी थी, और 50 रुपए बैंक में जमा होने थे। उन इच्छाओं के बीच में उलझे 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 सारा दिन हो गया। रात्रि बीत गई। रहना सोना कहां था, वहीं सीढ़ियों से नीचे, क्योंकि अब तक तो राधा रानी की सेवा की थी, राधा रानी का नाम ही जपा था और कुछ किया ही नहीं था। आश्रय की कभी आवश्यकता महसूस ही नहीं की थी, क्योंकि महारानी के महल में रहते थे, राधा रानी के महल में रहते थे। अपने ऊपर हमेशा राधा रानी की छत्र छाया महसूस करते थे। लेकिन कल दोपहर से लेकर के पूरा दिन और आज पूरी रात बीत गई। उस 100 रुपए ने बड़ा परेशान किया ब्रजदास जी को। इतने परेशान हो गए कि समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सारी रात नींद भी नहीं आई थी। फिर 100 रुपए के नोट को गौर से देखा, महल की तरफ जाने वाली सीढ़ियों को देखा। भागे भागे ऊपर गए, अपने स्थान पर जाकर बैठे जहां रोज बैठते थे। वो 100 का नोट लिया और फाड़ दिया, और जोर से रोने लगे। राधे राधे चिल्लाने लगे। बोले राधा रानी क्षमा करना, जब से इस 100 का नोट आया था एक बार भी आपका नाम नहीं लिया। आपको कैसे भूल सकता हूं मैं।
मेरी जुबान पर आपका नाम ही नहीं है, मेरे ख्यालों में आपका नाम ही नहीं है, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। ऐसा नोट जो मेरी राधा रानी को मुझसे दूर कर दे, ऐसा नोट मेरे किस काम का? ऐसी तृष्णा किस काम की, ऐसी सोच किस काम की जो मेरे भगवान से मुझे दूर कर दे, मेरे ईश्वर से मुझे दूर कर दे, मेरी मां से मुझे दूर कर दे। जब तक तेरी छत्र छाया है, जब तक तेरा आशीर्वाद है, जब तक तू मेरे साथ है, मुझे किस चीज की आवश्यकता है? नहीं चाहिए कुछ भी। मुझे माफ कर दे मां, मुझे माफ कर दे राधा रानी। और नोट के टुकड़े कर कर फेंक दिए और लगे अपना भजन करने। मैं सच बताऊं दोस्तों, हमारी जितनी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं ईश्वर हमेशा पूरी करते हैं, हमेशा, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है। एक बार बिल्कुल आराम से बैठ करके ये सोचिएगा, जिसने हमारे जन्म लेने से पहले हमारे दूध का इंतजाम कर दिया, हमारे इस धरती पर आने से पहले इस धरती को खूबसूरत बनाया, इतने सुंदर सुंदर फल, पेड़ पौधे, झरने, नदियां, तालाब, पहाड़, क्या नहीं बनाया उसने? इंसान बनाने से पहले ये सब कुछ बनाया उसने, ताकि मेरे बच्चे यहां आकर के रहें, इस धरती पर रहें। वो इतना प्यार करता है हमें, हमारे बिना सोचे हमें सब कुछ देता है, और हम उलझ जाते हैं, हमारी तृष्णाएं बढ़ जाती हैं, इच्छाएं बढ़ जाती हैं, पता नहीं क्या चाहिए हमें। और दुनिया में, इस धरती पर ऐसा कुछ भी नहीं है ईश्वर के नाम के अलावा जिससे आपका पेट भर सकता है, जिससे आपकी तृष्णा भर सकती है। चाहे कुछ भी मिल जाए आपको, आपकी तृष्णा बाकी रहेगी, आपकी इच्छा बाकी रहेगी। चाहे कुछ भी मिल जाए, तृष्णा कब खत्म होगी? जब आपको ईश्वर मिल जाएंगे, उनकी भक्ति मिल जाएगी, तब तृष्णा खत्म होगी। भटक रहे हैं इधर से उधर, अपनी इच्छाओं का बोझ अपने कंधों पर ढो रहे हैं, इतना ढो रहे हैं कि कमर झुक गई है। एक दिन गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, मर जाएंगे। ये बोझ खत्म नहीं होगा। इस बोझ को आज ही उतार फेंको, क्योंकि सच ये है कि आपकी सारी मूलभूत आवश्यकताएं ईश्वर ने पूरी कर रखी हैं। जिन चीजों में आप उलझे हुए हो, वो चीजें आपकी तृष्णा है, आपकी इच्छा है। उनको कंट्रोल करो। इच्छाएं सिर्फ आपके आनंद के लिए होनी चाहिए, इसलिए नहीं कि इच्छाएं आपका आनंद लेने लग जाएं और आप परेशान हो जाएं, आप दुखी हो जाएं। अपने ईश्वर को याद करो, अपने पिता को याद करो। वो बहुत बड़ा दाता है। हमारे पात्र इतने छोटे छोटे से हैं, इतने छोटे छोटे से, क्या मांगेंगे हम उनसे? वो इतना दे सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इतना दे सकता है। छोटी छोटी इच्छाओं के लिए मरे जा रहे हैं। क्यों? किस लिए? खुश रहो, आनंद में रहो, इन इच्छाओं को मार दो। सच कह रहा हूं, नहीं तो इच्छाएं तुम्हारा भोग करेंगी, तुम इच्छाओं का भोग नहीं करोगे। इस सफर का आनंद लो, अपने ईश्वर पर विश्वास रखो। सच कह रहा हूं, वो किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।